अभी पहले ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन प्लीज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, अगर आप ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करें, पहले रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और फिर ट्रांसलेशन, और व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन y is equals to g of x of the curve with equation y equals to x square after it has been transformed by the sequence of transformations r followed by t। यानी कि पहले आपको इसके ऊपर पहले r अप्लाई करना है और फिर t अप्लाई करना है। नाउ व्हाट इज r? रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। किसका साइन चेंज होता है? y। तो ये g ऑफ x क्या बन जाएगा? माइनस जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले ये बनेगा माइनस जी ऑफ एक्स। उसके बाद इसके ऊपर ये ट्रांसलेशन अप्लाई कर दो और देखो आपका फंक्शन चेंज होके क्या बन जाएगा। आ, एक सेकेंड, एक सेकेंड हम अप्लाई, वो कह रहे हैं फाइंड दी इक्वेशन, इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑन दिस, आपको इक्वेशन बतानी है, एफ या जी नहीं बताना है। ठीक है, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस। पहले रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? दी भी है ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, वाई का साइन चेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके ऊपर ये ट्रांसलेशन अप्लाई कर, अप्लाई ट्रांसलेशन। नहीं, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब है किसका साइन चेंज होगा? तो वाई तो ये पूरा है, इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर -1। ठीक है, डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब उल्टा हो रहा है, टी फॉलोड बाय आर। पहले क्या अप्लाई करना है? पहले ट्रांसलेशन। तो आप इसके ऊपर पहले ट्रांसलेशन अप्लाई कीजिए। तो राफी ये क्या बन जाएगा अगर मैं इस पे पहले ट्रांसलेशन अप्लाई कर दूं? एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर -1। और ये ट्रांसलेशन अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूं, वाई का साइन का चेंज मतलब पूरे को माइनस, यस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर, +1। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ।
स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लिखा हुआ, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द कर्व y is equals to g of x on y is equals to h of x। g of x कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली। और h of x ये वाली। क्या फर्क आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर? वेरी गुड। ये जो -1 था, ये -1 अब चेंज होके क्या बन गया? +1। तो इस -2 में कितना प्लस किया? इस -1 में +2 किया तो नीचे वाला फंक्शन बना। तो +2 करने का मतलब है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 0 2। ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन वेक्टर 0 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का। रीड द क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल पार्ट ए करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसकी फॉर्म भी चेंज कर सकते हो। वो अच्छी वाली फॉर्म क्या होती है? ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, बट आट इज अप टू यू। आपकी मर्जी, आपको ग्रेडियंट निकाल के 0 से इक्वेट करना है तो वैसे कर लो। dy अपॉन dx कितना आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? 2x - 8 इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो और फिर y की वैल्यू निकालो। हाँ मिस, क्या आएगी x की वैल्यू? 4। ओके जी। y को डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx बन गया ना, x आ जाएगा 4। और ये x की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो y भी मिल जाएगा, -11। तो मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4, -11। ओके। द कर्व इज स्ट्रेच्ड बाय अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2 पैरेलल टू y एक्सिस। अभी आगे मत पढ़ना। जब हम स्ट्रेच फैक्टर 2 पैरेलल टू y एक्सिस कर रहे हैं तो हम बेसिकली किसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? किसकी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की या y की? हाउ इज इट पॉसिबल? पैरेलल टू y एक्सिस है और आप कह रहे हैं x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है और वो वर्टिकली यू करके स्ट्रेच हो गया, तो आपने x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया या y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया? y की, और लिखा हुआ भी है पैरेलल टू द y एक्सिस। तो जब आप y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या बन जाएगा? 4, -22। आपने y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4, -22। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, उसके बाद क्या किया? उस पर ट्रांसलेशन अप्लाई की। और ट्रांसलेशन अप्लाई करने का मतलब है आप अपने टर्निंग पॉइंट को 4 यूनिट्स कहां लेके गए? 4 यूनिट्स आगे लेके गए और 1 यूनिट ऊपर। तो इस कोऑर्डिनेट को अगर आप 4 यूनिट्स आगे लेके जा रहे हैं तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? सिर्फ 4 यूनिट्स आगे ले जाने पे 8, -22। फिर आप इसको चार कितनी सॉरी कितने यूनिट्स ऊपर? 1 यूनिट ऊपर लेके गए तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? 8, -21। 1 यूनिट ऊपर ले जाने पे y में +1 करोगे तो 8, -21। आप लास्ट पार्ट पहले खुद से करोगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व। एक्चुअल कर्व की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x+5। सबसे पहले हमजा हमने क्या किया था? सबसे पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की थी? वर्टिकल स्ट्रेच किया था, जिसका स्ट्रेच फैक्टर कितना था? इसके अंदर क्या किस तरह इक्वेशन चेंज होती है? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x² माइनस 16x प्लस 10। उसके बाद ट्रांसलेशन की 4 और 1 की, जहां जहां 4 आ रहा है इसमा, वो कैसे चेंज हो जाएगा? x क्या बन जाएगा? x में क्या चेंज आएगा? गलत, -4, x -4। 2 ब्रैकेट, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x -4 आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ये हम कहा ऐड करते थे? एंड में +1 कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x -4 होल स्क्वायर -16x प्लस 16 इंटू 4 64। देखो किस फॉर्म के अंदर आंसर देना है। अगर इस फॉर्म में आंसर देना है तो इस ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा? इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो एक्सपैंड द ब्रैकेट। x² -8x प्लस 16। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, बल्कि ये तीनों वैल्यूज मुझे प्लस करके बता दो, ये कितना बन जाएगा? यस। 2x² -16x -32x प्लस 32 प्लस 75 107। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां तक हो गया सबका? अच्छा भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे आ जाते हैं। तो लीजिए आपने इसका हर एस्पेक्ट करा दिया ना ट्रांसफॉर्मेशन का। जी जी। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल से पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में थोड़े से नोट्स बना लीजिए अपने पास, जो आपको याद होनी चाहिए चीजें सर्कल के बारे में। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट होता है उसका सेंटर, जिसको मैं नॉर्मली सी से मार्क करता हूं, A, B। और जो अगली चीज आपको चाहिए होती है वो होता है उसका रेडियस, R। सर्कल की जनरल फॉर्म लिख लीजिए अपने पास, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R²। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर दिमाग में बैठ जाएगा, इन केस अगर आपको नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेंटर है 2,5 और रेडियस है 3। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
नहीं नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ए में क्या पुट कर देंगे? टू। बी में क्या पुट कर देंगे? तो ये हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। आप 3 स्क्वायर की जगह 9 भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर है 9 लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज सेंटर है -1,4 और रेडियस है √27। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारिम। ओके सारिम, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -1, तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और बी की जगह क्या पुट करेंगे? 4। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? जबरदस्त, =27। ठीक है। तो भाई इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। अब आते हैं दो तीन प्रॉपर्टीज में जो ओ लेवल्स में आप कर चुके हैं और जो ए लेवल में यूज होती है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कॉमनली टेस्ट की जाती है, अगर आपके पास सेंटर है और रेडियस है, क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी ओ लेवल में? जहां रेडियस और सेंटर मीट करते हैं वहां कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरी प्रॉपर्टी, ये सेंटर है। हमजा, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? ये डायामीटर है ऑब्वियसली। ठीक है। डायामीटर जब भी सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाएगा, वो एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। भले वो ऊपर बनाए, भले वो नीचे बनाए, डायामीटर से अगर कोई एंगल सरकमफेरेंस पे बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। राइट मुर्तजा? कौन सा एंगल हमेशा 90 होगा? रेडियस का तो वर्ड ही मैंने यूज नहीं किया। जो डायामीटर, जो डायामीटर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगा वो एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो ओ लेवल में आपने नहीं पढ़ी मगर वो ए लेवल में टेस्ट की जाती है, दैट इज रिलेटेड टू अ कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, ये कॉर्ड है। ठीक है, दिस लाइन इज अ कॉर्ड। किसी भी कॉर्ड का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, वो हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, भले वो कोई सा भी कॉर्ड हो। आप कहीं भी कॉर्ड बना दें। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां कॉर्ड बना दिया, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ये भी सेंटर से पास करेगा। इसको वर्ड्स में आप लिखेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। हैव यू रिटन द थ्री प्रॉपर्टीज? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। आसान क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
पढ़ लो क्वेश्चन। सबसे पहले पार्ट में आपको किसकी इक्वेशन बनानी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी का क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट, या ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो। प्लीज फाइंड आउट द मिड पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? यस, x1 प्लस x2 अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। x1 प्लस x2 कितना बनेगा? -2, और -2 अपॉन टू -1। y1 प्लस y2 कितना बनेगा? 14, एंड 14 अपॉन टू 7। प्लीज फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 8, x2 माइनस x1 12। बिल्कुल कैंसिल होके 2/3 आएगा। तो हामिस m2 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? इक्वेशन से क्यों बनाएंगे? आप तो कोऑर्डिनेट से बनाएंगे। और ये इक्वेशन ए बी की तो नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी की है। जी हामिस, m2 मतलब इसका परपेंडिकुलर ग्रेडियंट कितना बनेगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। कितना बनेगा? -3/2। नाउ मेक द इक्वेशन। y माइनस, आपको y इक्वल टू mx प्लस सी यूज करना है, यू कैन यूज, बट दिस इज बेटर। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। m ब्रैकेट x माइनस x1, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2y माइनस 14 इज इक्वल टू -3x -3। सर ये क्या पूरा का पूरा 3/2 वही नहीं भेज इक्वेशन सकते? आएगी जो उसने प्रूफ करवाई है? आ, कहाँ पे भेज भेज सकते हैं 3/2 उस उमर? तरफ, = की दूसरी तरफ। तो तो वो फिर -3 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा। फिर ये प्रूफ नहीं होगी जो हमें प्रूफ करनी है। सही सही। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर एक्चुअली खत्म करना था, इसीलिए मैं -2 वहां लेके चला गया। तो ठीक है। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा, इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सर्कल का क्वेश्चन करने में। सो ड्रॉ द डायग्राम। मार्क द पॉइंट्स, और पॉइंट्स को भी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लगाना। जैसे -7, 3 लेफ्ट पे होना चाहिए, और थोड़ा नीचे यहां होना चाहिए, -7, 3 समवेयर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए और बी सर्कल पे हैं, 5, 11। तो 5 का मतलब आगे, और 11 का मतलब समवेयर ओवर हियर। 5, 11। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन।
किस लाइन? 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 70। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बताया सर्कल की इक्वेशन के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? उसका सेंटर। अगर आपके पास सेंटर नहीं है तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा पेपर में क्या करता है? सेंटर सर वो ए बी का मिड पॉइंट है। रॉन्ग। उसने तो नहीं बोला ए बी डायामीटर है, तो आपने खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि सेंटर ए बी का मिड पॉइंट है? वजह? वजह क्या है? क्या रीजन क्या है उसका? जो आप कह रहे हैं कि इन दोनों को साइमल, अच्छा पहले तो मैं एक बी की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, ताकि जो बच्चे ये समझ रहे थे कि बी सेंटर पे आएगा वो सेंटर पे नहीं आएगा। 5,11। नाउ टेल मी अ रीजन कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वेरी गुड, ये कॉर्ड है। और मैंने आपको बताया किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि क्या थी? 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एक तो वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई थी, और एक ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर। किसको सब्जेक्ट बना रहे हो? ओके, तो वो आ जाएगा 11 माइनस 2y अपॉन 3। तो वो एक्स उठा के आपको पहली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत जवाब दिया आपने 11। जी। तो 26/13। -26/13। जी। -2। अब ये y की वैल्यू आप उठा के इधर पुट करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लें। डोंट शो एनी वर्किंग। टेल मी द वैल्यू ऑफ x। -2 पुट करो ना y में, ताकि x मिले। 5 आ रहा है। तो ये जो -2 और 5 हमने निकाले सारे में, ये किसका कोऑर्डिनेट? ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। नाउ दैट वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सर कैन यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड द रेडियस? क्योंकि अगली चीज मुझे रेडियस पता होनी चाहिए। किस लाइन की लेंथ? बेटा अल्फाबेट्स की मदद से बताइए किसकी लेंथ? रेडियस। रेडियस सेंटर से लेकर, यस, या तो सीबी की लेंथ या फिर एसी की लेंथ। तो एसी की लेंथ निकाल लो, दैट विल बी योर रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। मुर्तजा लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, और पूरे पे स्क्वायर रूट। ठीक है, लेंथ स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन पुट दिस इंटायर थिंग इन योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द लेंथ। किसी ने निकाली है लेंथ? स्क्वायर रूट 29 नहीं आएगी? 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। 25 प्लस 4 29। सॉरी क्या कह रहा हूँ? कुछ आगे पीछे कर दिया मैंने। 5 का माइनस 2 था, ओके सॉरी। आत्मा, आपने भी वही यूज कर लिया, मैंने गलत लिखा हुआ था यहाँ। अब अगर मैं x2 माइनस x1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7। ओके, थर्टीन। ठीक है, हमारे पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। जयान क्या बनेगी सर्कल की इक्वेशन? x माइनस 5 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज 169। करेक्ट। सर ये क्या निकाल रहे हैं आप अभी? ये जो तो x प्लस ये 5 जो हमने आपने लिखा है। सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, सर्कल की इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 7। फातिमा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए कि पहले पार्ट में व्हाट इज द की वर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो मुझे बताएगा कि मुझे सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करना। देयर इज अ की वर्ड, एक्स एक्सिस। ओके, और जैसे ही एक्स एक्सिस का वर्ड आप देखिए आपके दिमाग में वाई जीरो, तो जो आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वाई में क्या डाल देंगे? तो जहां जहां वाई आ रहे हैं वहां वहां जीरो डाल के इसको सॉल्व कर लीजिए। कर लो सॉल्व। गलत सोच रहे हैं। और कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेट मेथड। बताइएगा जी। चलिए सॉल्व कर लीजिए। जब तक आप प्लान कर लें किस किस तरीके से, अभी आप क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। जब हम y में जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77। द कैलकुलेटर विल डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर यू। 11 और -7, तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? यस, 11,0 एंड -7,0। अब एक आसान पार्ट देकर वो एक मुश्किल पार्ट भी टेस्ट करेगा आपको। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द tangents टू द सर्कल एट ए एंड बी। प्लीज सर्कल बनाओ, पहले उसको ठीक से करो, पहले सर्कल बनाओ ताकि आपको पता चले करना क्या है क्वेश्चन। पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क करो सर्कल के ऊपर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से।
वानिया, अगर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं, सेम है, तो दोनों पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने चाहिए या एक वर्टिकल लाइन पे? यस वानिया, अगर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो दोनों ए और बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने चाहिए या वर्टिकल लाइन पे? दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है। जीरो है तो सेम है ना, सेम ही तो है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, किस लाइन पे होने चाहिए? वर्टिकल लाइन। इस पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है या डिफरेंट? तो मैं तो कह रहा हूं सेम होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हम कह देते हैं ये ए है और ये बी है, क्योंकि जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये सेंटर हो गया। मुझे बताइए ए का कोऑर्डिनेट मैं क्या मार्क करूं? -7, क्योंकि ए पीछे है, और बी का कोऑर्डिनेट 11, 0। तो इधर भी मैं चेंज कर देता हूँ। वो तो डिपेंड करते हैं ना सयान, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2 है तो -2 से तो ऊपर ही होगा ना जीरो। अगर सेंटर, मुझे नहीं पता सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का है, तो आपकी मर्जी, अगर आपने नीचे बनाने आप नीचे बना दें। उसके बाद आपने ए और बी पे क्या बनाने? टेंजेंट्स। ए और बी पे टेंजेंट्स बनाइए। ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए एंड बी एंड मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अपनी टी मार्क कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये बात तो कंफर्म्ड है कि जो भी ए और बी का मिड पॉइंट होगा ये सारे के सारे उसी एक लाइन पर आएंगे। सर्कल तो सिमेट्रिकल होता है ना, जितना हिस्सा यूं होगा उतना ही हिस्सा यूं होगा। तो अच्छा, दो तरीके, पहले मैं आपको लेंथी मेथड बता दूं। सबसे पहले आप इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं, फिर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं, और फिर आप दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर दें? साइमल्टेनियसली। अब जब आप पहले टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसका ग्रेडियंट, पहले आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, इसका ग्रेडियंट मिलेगा, फिर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका ग्रेडियंट मिलेगा, और फिर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली। लेकिन ये सब करने के लिए द ओनली प्रॉब्लम है मेरे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है। सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसने मुझे सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। अब सर्कल की इक्वेशन जो उसने मुझे दी है वो है x² + y² -4x +6y -77 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सेंटर कैसे मिलेगा? सर्कल की जनरल फॉर्म होती है x - a² +y - b² इज इक्वल टू r²। आप दोनों को इक्वेट करके कंपेयर कर ले, दोनों को इक्वेट करो और कंपेयर करो, लेकिन इक्वेट करने से पहले इस r² को वहां ले जाना, इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लेना। ये भी बहुत कॉमनली पेपर में आते हैं, जहां पे सर आपको ये दोनों को आइडेंटिटी तो नहीं इक्वेट करना लगेगी होता इनके है। ऊपर? आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे। सर इसका एक और भी तरीका तो होता है कि दोनों को 2 या -2 से डिवाइड करते हैं, जो आगे वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे 4 और 6 हो। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कह रहे हो मुर्तजा? रेडियस भी आ जाएगा, सेंटर भी आ जाएगा, इक्वेट करो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
ओके, कैसे कंपेयर करोगे दोनों को इक्वेट करने के बाद? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाली टर्म को इक्वेट कर दो एक्स वाली टर्म से, इक्वेट दी एक्स टर्म्स, तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू -2ax। यहां से भी क्या चीज किससे कैंसिल हो जाएगी? एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और a कितना आ जाएगा? 2, +2 के बराबर। अब सारे किसको किससे इक्वेट करेंगे? y को y से, ठीक है। 6y इज इक्वल टू -2by। तो सबसे पहले मैं किसको किससे कैंसिल कर दूंगा? y को y से। यहां से b किसके बराबर आ जाएगा? -3। अब हम किसको किससे पेयर करेंगे? कांस्टेंट को कांस्टेंट से, इक्वल्स टू से पहले कांस्टेंट क्या है? -77, और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट क्या है? गलत। जी, ए स्क्वायर भी तो है। ए स्क्वायर +b² -r²। अब ए और बी की वैल्यू पुट करो और आर निकाल लो। हाँ जी, वैसे रेडियस की नीड नहीं है, बिल्कुल। अभी देखना मेरे पास अलग अलग आंसर आना शुरू हो जाएंगे आर्ट्स में। ये सर सही है माइनस जिस पे सेवेंटी सब हंस सेवन रहे अपॉन 3। हैं। बिल्कुल गलत बताया उमर आपने। -r² वहां ले जाना और -77 यहां ले आना। जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 90 का स्क्वायर रूट इज 3√10। यस, इट इज 3√10। तो आपके पास रेडियस भी आ गया। तो सर, तो एक मिनट प्लीज एक बार रिवाइज कर लो कि हम दोनों फॉर्म्स को इक्वेट क्यों करते हैं, क्यों इक्वेट किया था? ताकि सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए। तो सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। सेंटर हम एक, अब जब मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा सर्कल की, तो मैं राफी क्या लिखूंगा? x-2 होल स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। r² कितना है? वो तो r है, 90 इज इक्वल टू 90। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। तो आप, मुझे पता है मेरा सेंटर कितना। व्हाट इज द सेंटर? 2, -3। तो आप सेंटर में लिखते हैं 2, -3। जनरल फॉर्म में तो माइनस आता है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमारा जो मुश्किल वाला काम था वो हो गया, हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका कोऑर्डिनेट टी का। तो सबसे पहले किसका ग्रेडियंट निकालोगे? एसी का ग्रेडियंट निकालो। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एसी। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना आ रहा है? कैन एनीबॉडी कंफर्म कि 3/7 -1/3 आ रहा आ है। रहा है? उमर का 3/7 आ रहा है। सर माइनस कैसे हो वन सकते अपॉन हैं थ्री थ्री आ अपॉन रहा है। सेवन अच्छा, वाई सही टू सही 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 माइनस सही वाई सही वन सही सही तो सही। ओके।
तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? अगर ये -1/3 है तो ये तो उससे परपेंडिकुलर है, 3। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? सी का। टेंजेंट तो ये वाली लाइन है, हम कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? ए का। प्लीज यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड टेल मी द इक्वेशन कि वो कितनी आएगी। y इज इक्वल टू 3x प्लस 21। पहले हम लेंदी वाले मेथड से करें। अब हम किसकी इक्वेशन बनाएंगे? दूसरे टेंजेंट की। उसके लिए पहले मुझे किसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा? सी बी। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ सी बी। सर आप इसके अंदर टी का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं डाल सकते? एक मिनट मुने। सीबी का ग्रेडियंट निकालो और मुझे बताओ कितना हो रहा है। y2 - y1/x2 - x1। यस, 1/3। तो टैंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? -3। अब इस टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए हसन हम कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? बी का। यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड मेक योर सेकंड इक्वेशन। मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाएंगे इक्वेशन। y इज इक्वल टू -3x प्लस 33। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे बताएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। और साइमल्टेनियस बहुत आसान है, क्योंकि आपने यही y उठा के इस y में डाल देना है। सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 कॉमा 2 27। आई विल वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेस। जयान आपने किया है सॉल्व? वो तो मैं अभी 10 बार बता चुका हूँ कि एक और तरीका। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड मेथड कि इसका दूसरा दूसरा तरीका क्या था। अब ये जो जितनी भी ये वाली जगह पे मैंने ये सॉल्व किया था उस पे आ जाते हैं। उसका दूसरा तरीका ये है, और ये सारे सर्कल्स पे अप्लाई होता है, और आप भी पेपर में हमेशा शॉर्टर मेथड कीजिएगा क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है तो टाइम कम होता है। जो भी ए और बी का मिड पॉइंट होगा, पहले निकालो मिड पॉइंट, फिर हम मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ए और बी का मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2, 2, 0। ये सारे के सारे एक ही वर्टिकल लाइन पे हैं, हमजा अग्रीड? तो हमजा, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है और जो टी है, इन दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स या वाई? एक्स सेम होगा। तो यहाँ और देखो सी का भी एक्स सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी लास्ट भी 2 ही होगा क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन के ऊपर है। तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, मुझे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो मैं क्या करता, मैं बिल्कुल एसी का ग्रेडियंट निकालता और मैं इस टैंजेंट की इक्वेशन भी बनाता, लेकिन बस मैं एक ही टैंजेंट की इक्वेशन बनाता। और जब मेरे पास टैंजेंट की इक्वेशन बन जाती तो उसमें मैं एक्स की जगह क्या पुट कर देता? 2। तो मुझे वाई मिल जाता। तो इसमें ना तो मुझे दूसरा ग्रेडियंट निकालना पड़ता, ना उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता, ना ये टैंजेंट की इक्वेशन बनानी पड़ती, और ना ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। तो काफी सारे स्टेप्स आपके बच जाते। ठीक है, तो मुझे बताओ, हमने हमने एसी का ग्रेडियंट कितना निकाला था? -1/3। -1/। ठीक है, तो टैंजेंट का ग्रेडियंट क्या बन गया था? 3। फिर हमने
टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनाई थी? y इज इक्वल टू 3x + 20। y इज इक्वल टू 3x + 21। सिर्फ इसी टेंजेंट की जरूरत थी मुझे, दूसरे टेंजेंट की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2। x में 2 पुट कर देंगे तो y कितना आएगा? 27। तो क्या कोऑर्डिनेट बन गया? 2, 27 लेस देन हाफ द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ऐसा ही अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जहां हम शॉर्टकट बनाएंगे, क्योंकि दो क्या बने हुए होंगे उसमें भी, दो टेंजेंट्स बने हुए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पहले। इसके अंदर शायद दो टेंजेंट्स नहीं होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे जिसमें दो टेंजेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जाइए। चलो स्टार्ट कर लो। डायग्राम जरूर बनाओगे वरना समझ नहीं आएगा। पहले आप डायग्राम बनाएंगे फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। बना ली डायग्राम? ओके, सर्कल का सेंटर क्या है? 5, 11 और हमें रेडियस भी दिया हुआ है √52। ठीक है, और क्या करना है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1,5। अब वो ए कहाँ लगाना है? सर्कल के ऊपर है ए। हाउ डू यू नो? शो दैट लाइन एल इज अ tangent टू द सर्कल एट ए। ओके, लाइन एल जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेडियंट्स वाली लाइन कैसी होती है? क्यों? ये नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन, तो बना दो। इसका ग्रेडियंट -2/3 और यहां लगा दो पॉइंट ए। तो फिर मैं ये हटा देता हूं। ओके, अब यहां एंगल कितना बनेगा? 90। शो कैसे करूं लाइन एल इज अ tangent? वेरी गुड। जो इसका ग्रेडियंट होगा, इसका ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू -1। यही यही एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग जी। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ AC। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 3/2। फिर क्या करेंगे? मतलब हमें कोई वर्किंग तो दिखानी पड़ेगी ना एग्जामिनर को। आप लेकिन वो जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है उसके पीछे बेसिकली वर्किंग ये होती है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो आप ये ग्रेडियंट इसके अंदर पुट कर दें
और देख लें कि आंसर -1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 मार्क का होगा शायद, या 2 मार्क का होगा। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज अगला पार्ट पढ़िए क्योंकि ये मुश्किल है। लेकिन वानिया, पहले पहले मुझे ये बताइए दूसरा सर्कल कहाँ बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो दूसरा सर्कल बनेगा उसके लिए भी लाइन एल क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, तो वो यहां बनेगा। बना दीजिए टेंजेंट, सॉरी एक और सर्कल बना दीजिए। ओके, अब जो दूसरा सर्कल है उसके इस पहले वाले को C1 कर दो और दूसरे वाले को C2 कर दो। If you see there is a connection between C1 and C2, Hamdan, what is the connection? नहीं। अच्छा चलो ये बता दो C1A और C2 का क्या कनेक्शन है। और मैंने पूछा हुआ एक बच्चे से। ठीक है, C2 के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या सपोज करूं, x, y। किस तरह रिवर्स मिड पॉइंट लगेगा हमदान, इसके अंदर मुझे किसका मिड पॉइंट निकालना होगा और किसके मिड पॉइंट से इक्वेट करना होगा। किसका मिड पॉइंट निकालूंगा, किसका, किसी का तो मिड पॉइंट निकालूंगा ना, किसका निकालूंगा। ही इज रिपीटिंग एज इट इज एंड आई एम नॉट आस्किंग यू बाय। जी, किसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट हमेशा दो पॉइंट्स का निकलता है तो बीच का पॉइंट मिलता है। किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालूंगा, C1 और C2 का। C1 और C2 का मिड पॉइंट निकालेंगे और किससे इक्वेट कर देंगे, A से इक्वेट कर देंगे। ओके, लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2। 5 प्लस x/2 कॉमा 11 प्लस y/2 इजमा इक्वल्स टू के बाद क्या लिखेंगे। 1,5। ठीक है, find the value of x and the value of y। बासिल क्या आएगी x और y की वैल्यूज। x की वैल्यू -3 आ रही है, दूसरी -1। ये जो आपने -3 और -1 निकाला है, ये बेसिकली क्या चीज फाइंड की आपने, C2 के कोऑर्डिनेट्स। ये C2 के कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों निकाले, क्यों निकाले सी जी, किसकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, अदर सर्कल। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, सेंटर। इसीलिए सेंटर निकाला है, वरना हम सेंटर क्यों निकालते। ठीक है, मुझे बताइए दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम होंगे या डिफरेंट। सेम होंगे। पहले वाले का रेडियस कितना था, √52। दूसरे का भी √52। तो मुझे बासिल इक्वेशन लिखवाइए क्या बनेगी, x x+3 स्क्वायर प्लस
y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 52 का स्क्वायर विच इज 52। यस, ओके। पहले इससे मिलता जुलता दो क्वेश्चन और करने हैं। पहले इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा तेज तेज करोगे आप, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, तो आपकी स्पीड थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मई जून 2020 का क्वेश्चन है ये। आप डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ड्रॉ द डायग्राम। मुस्तफा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए और मुझे बताइए उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, उन वैल्यूज के हिसाब से मुझे ए कहाँ लगाना चाहिए और बी कहाँ लगाना चाहिए। सेंटर के रेफरेंस से बताइएगा, मतलब सेंटर से पीछे ऊपर, सेंटर से पीछे नीचे, या सेंटर से आगे ऊपर, या सेंटर से आगे नीचे। ए कहाँ होना चाहिए? वेरी गुड, लेफ्ट साइड पे और नीचे। तो यहां लगा दिया मैंने ए। ठीक है, राइट साइड पे ऊपर। और बी हो जाएगा यहाँ पे। और उसने बोला ए बी क्या है? डायामीटर। तो वो सेंटर से पास हो होगा जी, बीच में आ जाएगा सेंटर। तो क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल है? आप मिड पॉइंट निकाल लें ए बी का। हम इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जी हामिस, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस जी अपॉन टू, अपॉन टू कॉमा जी y1 जी। तो निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है मिड पॉइंट। 3,1। कोलिनियर पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अगर मुझे एक्स और वाई दोनों ही नहीं पता तो मैं कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो उसमें एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बट दे आर कोलिनियर। खैर, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं किसकी लेंथ निकाल लूंगा? या तो मैं सीबी की लेंथ निकाल लूंगा या फिर एसी की लेंथ। सर तो या फिर लेंथ निकाल डायमीटर लो अपॉन एसी टू। की। एक्स, हाँ, या फिर मैं पूरा डायामीटर की लेंथ निकालूंगा और फिर उस लेंथ को 2 से डिवाइड कर। खैर, एसी की लेंथ निकाल लो जल्दी से। x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें आप सॉल्व कर रही हैं, आपका हाथ बांध के बैठी। रेडियस 5 आ रहा है, सबका 5 आ रहा है। ओके, तो अब सर्कल की इक्वेशन लिख लो। मुस्तफा, क्या इक्वेशन बनेगी सर्कल की? सर्कल की जनरल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताइए। इक्वल्स टू विच इज 25, 5 का स्क्वायर विच इज 25। ओके, पार्ट बी, find the equation of the tangent t to the circle at point B। तो B पे आपको tangent बनाना पड़ेगा। प्लीज ड्रॉ अ tangent at point B। ड्रॉ अ tangent at point B।
तो 90 डिग्री कहाँ लगेगा? बी पे ही लगेगा। तो सबसे पहले सीबी का ग्रेडियंट निकाल लो, ताकि फिर टैंजेंट का ग्रेडियंट मिल जाए। ठीक है, पहले सीबी का ग्रेडियंट निकलेगा 3/4। तो टैंजेंट का ग्रेडियंट इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, -4/3, और फिर टैंजेंट की इक्वेशन बना दो। किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए? बी का कोऑर्डिनेट, या यस, तो बी के अलावा कोई यूज कर सकते हैं? नो, सिर्फ बी का ही कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। सो y-y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x-x1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, दैट्स इट। कल फंक्शंस करेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेंगे, स्केचेस वाला पार्ट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब पार्ट सी पे आ जाओ। ये वो वैसा ही है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। वेयर विल यू ड्रॉ अनदर सर्कल? टेंजेंट से ऊपर बना दीजिए, ड्रॉ अनदर सर्कल। हमें कैसे पता? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है हमसा, कि आपका जो दूसरा सर्कल है वो किस लाइन में रिफ्लेक्टेड है। लाइन थी, यही तो थी पिछला पार्ट, देखो इस लाइन में रिफ्लेक्टेड है, तो इस लाइन को टी लिख दो यहाँ पे। तो वो सर्कल कहाँ बनेगा? इस सर्कल के, यस, यहाँ पे बन जाएगा। अब पहले वाले सर्कल के सेंटर को C1 कर दो, और दूसरे वाले सर्कल के सेंटर को C2, और इनमें क्या कनेक्शन होगा कि किसका मिड पॉइंट किसके बराबर होगा? C1 C2 का मिड पॉइंट B के बराबर होगा। C1 C2 का -1 के बराबर कैसे हो सकता है मोटे साहब? C1 और C2 का मिड पॉइंट 7,4 के बराबर होगा, C1 C2 का मिड पॉइंट। पार्ट सी, मिड पॉइंट ऑफ C1 C2 will be equal to B। तो निकालो C1 C2 का मिड पॉइंट, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। मुर्तजा बताइए मैं क्या लिखूंगा जब मैं C1 C2 का मिड पॉइंट निकालूंगा? 3/2, कॉमा, इज इक्वल टू, विच इज 7,4। सॉल्व कीजिए इसको और मुझे एक्स और वाई निकाल के बताइए किसके बराबर आ रहे हैं। इज इट 11,7? ठीक है, तो दूसरे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 11,7। लेकिन सारे में हमें फाइंड क्या चीज करनी थी? इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए हमें सेंटर के अलावा और क्या चाहिए होता है? रेडियस, और वो कितना है? सेम। तो सारे में आप मुझे क्या इक्वेशन बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी?
करेक्ट। एक्स माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू is question number 4, sorry, question number 2। टेंजेंट वाला मसला इसी के अंदर है, जो जो हम एक शॉर्टकट लगाएंगे वो इस क्वेश्चन में लगाएंगे, टेंजेंट की इक्वेशंस वाला। अगर प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ये लेंथी क्वेश्चन है और टाइम हमारे पास कम है। पहले हम सिर्फ इसके पहले दो पार्ट्स करते हैं, फिर मैं इसके बाकी पार्ट्स कॉपी करूंगा। जब हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई होती है तो कैसे बताते हैं रेडियस कितना है और सेंटर कितना है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले अली अब्बास किया था। क्या करेंगे? किसको किससे कंपेयर करेंगे अली? आपको अली उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है, आपको इसमें से कैसे पता चलेगा सेंटर कितना है और रेडियस कितना है? एक सर्कल की इक्वेशन उसने आपको दी हुई है और एक सर्कल की जनरल फॉर्म भी तो है जो आपको पता थी। वो क्या था फॉर्मूला सर्कल की इक्वेशन का? सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? जो अभी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इस फॉर्म को उस फॉर्म से क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर कहाँ जाता है? उस तरफ आके माइनस आर स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x + 4y -5 इज इक्वल टू, आप लिखवाइए अली मुझे इक्वल टू के बाद क्या लिखना होगा? x - a -r²। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स एक्सपैंड कर लीजिए। यस, चलिए पहले तो कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। बताओ मुस्तफा, पहले क्या कैंसिल करोगे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। सबसे पहले व्हाट इज इक्वल्स टू व्हाट? -8x इज इक्वल्स टू -2ax। माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या किससे कैंसिल? एक्स से एक्स कैंसिल, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कितनी? 4। नाउ व्हाट इज इक्वल्स टू व्हाट? 4y इज इक्वल्स टू -2by। y से y कैंसिल, साथ b की वैल्यू कितनी आएगी? -2। और फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। प्लीज इसमें गलती मत करना, बताइए। नाम भूल गया। रेजा। रेजा, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? अब किसको किससे इक्वेट करूंगा मैं ताकि मुझे रेडियस मिल जाए? 5 तो नहीं है, -5 है। -5 इज इक्वल टू एक और कांस्टेंट है छुपा हुआ जो आपको नजर नहीं आ रहा चश्मे पहनने के बावजूद।
जी, ए स्क्वायर। तो क्या लिखूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ए और बी में ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस आर स्क्वायर वहां चला जाएगा और ये वहां आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो अब उसने रेडियस और सेंटर लिखने को बोला था, लेकिन अच्छा होगा अगर आप सर्कल की इक्वेशन भी लिख दें। सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये लिख के अगर सेंटर और रेडियस लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेंटर क्या है? 4, -2। रेडियस कितना है? 5। चलो, अब आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस सब मिल गया। पार्ट बी करने के लिए सर्कल बना के करना। ठीक है, सर्कल बना के पार्ट बी कर लो। पॉइंट पी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कहाँ लगने चाहिए? सेंटर को देखो, पॉइंट पी को देखो। लेफ्ट पे ऊपर, बिल्कुल। हाँ ना, देखो 1 है ना, और ये 4 है, तो पीछे होना चाहिए 1। और पी का वाई क्या है? 2। और ये वाई क्या है? -2। तो पी ऊपर होना चाहिए या सेंटर ऊपर होना चाहिए? पी ऊपर होना चाहिए ना। ओके, यहां पे एक टैंजेंट बना देते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? टैंजेंट की इक्वेशन। ओके, पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1, 2। तो सबसे पहले हम किसका ग्रेडियंट निकालेंगे? CP y2 - y1/x2 - x1 क्या ग्रेडियंट आएगा? -4/3। तो M2 कितना हो जाएगा? 3/4। फाइंड द इक्वेशन। कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? P का कोऑर्डिनेट। फाइंड द इक्वेशन। Why are you telling the answer? I'm saying find the equation. कुछ प्रूफ करना था शायद। सही है, प्रूव हो गई। ओके, अब मैं इसका पार्ट सी और डी पेस्ट कर दूं। The point Q lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. थोड़ा सा दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, अभी आंसर मत करना। थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि पॉइंट क्यू कहाँ आना चाहिए। जयान, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पी क्यू कहाँ होना चाहिए? यस, बिल्कुल। एक पी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहां पे आप क्यू लगाएंगे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, राइट डायरेक्ट लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो मुझे बताओ,
कि अगर ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इन दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स या वाई? वाई। एक्स मुझे नहीं पता, ओके वाई कितना होगा? 2। अब एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे निकालूं? सर मिड पॉइंट यूज कर। मिड पॉइंट यूज करके। मेरे पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। उमर फारूक उस्मानी, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 4। मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 2। तो अप्लाई कर दो। x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। y1 प्लस y2 की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ x1 प्लस x2 लगा दो, सिर्फ x1 प्लस x2 लगा दो। x1 कितना है? 1। x2 कितना है? x। इक्वेट किससे करेंगे? अच्छा चलो, आप पूरा अप्लाई कर दो। हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? पी और क्यू का। और इक्वेट किससे करेंगे? वो मिड पॉइंट किसके बराबर है? पी और क्यू का मिड पॉइंट किसके बराबर है? लिखा हुआ तो है, पी और क्यू का मिड पॉइंट किसके बराबर है? 4,2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2। ये मैं पी और क्यू का मिड पॉइंट निकाल लूं। 2 प्लस 2 अपॉन 2। और इक्वेट किससे करेंगे? 4,2 से। तो इसको फिर इससे इक्वेट करते हैं ना मुस्तफा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक्स को इक्वेट करें। तो आप लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ये वहां जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इसीलिए उसने कहा था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, ताकि आप डायरेक्टली लिख लें। 7,2 पार्ट डी। पढ़ो पहले और मुझे बताओ, पढ़ के मुझे बताओ एक और टैंजेंट कहां बनेगा? क्यू पे। जब मैं एक और टैंजेंट क्यू पे बना दूंगा तो सारे मुझे क्या पता है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में? वेरी गुड। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना। और वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सर पिछले पार्ट में टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। ओके, हमने इस टैंजेंट की इक्वेशन बनाई हुई थी। उस इक्वेशन में हम किसकी जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे। तो अब हमें दो इक्वेशन बना के साइमल्टेनियस करने की जरूरत नहीं है, एक्स के अंदर 4 पुट कर दीजिए। पहले मुझे बताओ वो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने? 4y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो अगर मैं x के अंदर 4 पुट कर दूं तो y कितना आएगा? तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 4,17 अपॉन। यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके। कल की क्लास में हम पहले एक दो क्वेश्चंस और सर्कल्स के करेंगे, फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।